बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल की नेवी के हवाले से एक खबर आई है। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल जो है वो एक बहुत सीक्रेटिव कंट्री है। बोला तो यही जाता है कि ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं ये अपने बारे में बहुत कम बातें जो हैं वो बाहर लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो इसराइल है ये इस वक्त दुनिया की सबसे सीक्रेटिव कंट्री है। इसराइल अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शाय कंट्री है। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि इसराइल की नेवी जो अपनी कुछ नई सबमरीन जर्मनी के अंदर बनवा रहा है, उन सबमरीन के अंदर इसराइल ने कुछ नई कैपेबिलिटीज़ जो है वो रखवाई हैं। अब ये बात किस तरह से सामने आई ये भी आपको बताता हूँ। डेफिनेटली इसराइल ने कभी भी आपको ये नहीं बताना कि वो इन सबमरीन के ऊपर कौन से नए हथियार लेके आ रहा है, इन सबमरीन के अंदर वो कौन सी नई कैपेबिलिटीज़ जो है उनको शामिल करवा रहा है। लेकिन एनालिस्ट का कहना यह है कि इन सबमरीन के ऊपर इसराइल जो है वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स रखवा रहा है। अब वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने का क्या मतलब है? बेसिकली अगर इन सबमरीन्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम आ जाता है तो वीएलएस की कैपेबिलिटी जो है वो इसराइल की मिलिट्री के लिए बहुत सी ऑप्शंस लेके आएगी। हम इन ऑप्शंस और कैपेबिलिटीज को सिर्फ गेस कर सकते हैं। इसराइल कभी भी वैसे आपको इन कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं बताएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर काफी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसराइल वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो मौजूद हैं लेकिन उसने अभी तक इनको डिक्लेयर नहीं किया। उसकी क्या रीजन है? वो बेसिकली पॉलिटिकल रीजन है। आज हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सारी दुनिया इस बात को मानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने के जैसा कि आपको पता है कि दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपके पास आईसीबीएम्स हो, आपके पास आईआरबीएम्स हो, यानी कि आपके पास लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल्स के ऊपर भी रख के आप इनको चला सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हो, जिस तरह के पाकिस्तान के पास इस वक्त रॉद क्रूज मिसाइल है। उसके बाद इंडिया के पास इस वक्त ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है। अमेरिकन अपने बॉम्बर्स के जरिए से ये क्रूज मिसाइल जो है वो चलाते हैं और उनके क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के पास भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। और तीसरा और सबसे इफेक्टिव जो प्लेटफॉर्म होता है इन न्यूक्लियर वेपन्स को हाउस करने का और इनको चलाने का, वो होती हैं आपकी सबमरीन्स। इनको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होती हैं क्योंकि ये समंदर के अंदर काफ़ी देर तक रह सकती हैं। इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता और एक सबमरीन जो है उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन जो है वो रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस सबमरीन का साइज़ कितना है, उसके अंदर वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स मौजूद हैं या उसके ऊपर अभी आप सिर्फ इन टॉर्पीडो ट्यूब से ही ये वेपन्स फायर कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इसराइल के पास ये आबदोज़ें मौजूद हैं जो वो इस वक्त जर्मनी से हासिल कर रहा है। और जर्मनी के शहर केल में इन आबदोज़ों के ऊपर जो है वो सी ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि इन सबमरीन की कुछ तस्वीर जो है वो हासिल की जाए, लेकिन इसराइल इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा मुहतात है और इसराइल की कोशिश यही है कि कोई भी उनकी इन नई सबमरीन्स की तस्वीर जो है वो हासिल ना कर सके। अब एनालिस्ट ये क्यों कह रहे हैं कि इन सबमरीन्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं? बेसिकली हुआ क्या कि इसराइल के टीवी के ऊपर एक खबर चली कि इसराइल ये जो जर्मनी से सबमरीन्स हासिल कर रहा है इनकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है। इनकी प्राइस में इंक्रीज आ गया और ये जो इंक्रीज था ये कोई इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज नहीं था, ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज उन्होंने जो है वो शो किया अपनी आवाम को कि हम जो जर्मनी से सबमरीन्स हासिल करने जा रहे हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एनालिस्ट ने फिर ये कहना शुरू किया कि अगर आप एक सबमरीन की प्राइस जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। और काफी एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इसराइल इन सबमरीन्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स रखवा रहा है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से उसको क्या फायदा होगा? इसराइल पहले भी अपनी इन सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब से जो है वो ये मिसाइल्स वगैरह फायर कर सकता है। टॉर्पीडोस तो फायर कर सकता ही है, क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकता है और इन क्रूज मिसाइल के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन्स भी फिट कर सकता है। अब बहुत ज्यादा लोगों का कहना यह है कि जब इन सबमरीन्स की कीमत को बढ़ाया गया तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इन सबमरीन्स की जो लंबाई है उसको भी बढ़ाया गया। इसके अंदर नए कंपार्टमेंट्स जो हैं उनको शामिल किया गया है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इन नए कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो इसराइल ने वीएलएस सिस्टम को जो है वो रखवाया। वीएलएस सिस्टम रखवाने का मतलब ये है कि इस सबमरीन के अंदर हथियारों की तादाद जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि टॉर्पीडो ट्यूब्स तो जो है वो पहले से मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने अब इन सबमरीन्स के अंदर वीएलएस सिस्टम्स को भी जो है वो रखवा दिया तो इससे ये पता चलता है कि इन सबमरीन्स के अंदर जो अब आपके हथियारों की तादाद है वो बढ़ जाएगी और इन सबमरीन्स के अंदर अब आप न सिर्फ
मजीद क्रूज मिसाइल्स को हाउस कर सकते हैं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जैसा कि आपको पता है कि वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से ही फायर किए जा सकते हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी यही है कि इजराइल इन सबमरीन के जरिए से अब SLBMs भी जो है वो फायर कर सकता है। इससे पहले इस वक्त दुनिया के अंदर एक कंट्री है जो कि इन AIP सबमरीन के जरिए से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करती है, और वो है साउथ कोरिया। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जरिए से तो हमें पता है कि ये SLBMs फायर किए जा सकते हैं, लेकिन पिछले साल साउथ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था अपनी इन AIP पावर्ड सबमरीन के जरिए से। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि इजराइल भी अपनी इन AIP पावर्ड सबमरीन के अंदर SLBMs जो है वो रखने जा रहा है। VLS अगर उसने ऐड करवाए हैं तो इन VLS के अंदर वो क्रूज मिसाइल्स भी रख सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रख सकता है, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो इन VLS सिस्टम्स के अंदर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को हाउस करेगा। इस वक्त इजराइल के पास तकरीबन 5 ये डॉल्फिन क्लास वाली सबमरीन्स मौजूद हैं। ये जो छठी डॉल्फिन क्लास तैयार की जा रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की हैं। इस सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट को भी उन्होंने बढ़ाया, इसके साइज को भी उन्होंने इंक्रीज किया, और ये सबमरीन जो है ये पहली 5 सबमरीन से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगी। न सिर्फ ये, बल्कि इजराइल ने 3 ऐसी मजीद सबमरीन्स का ऑर्डर जो है वो जर्मनी को कर रखा है, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक के लिए एक सबमरीन जो है वो समझ से बाहर होती है। अगर आपने एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखनी है तो आपके पास कम से कम जो है वो 3 या 4 ऐसी सबमरीन होनी चाहिए कि जिनके ऊपर आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हाउस कर सकें। अब अगर हम इस वक्त देखें कि इजराइल की नेवी के पास इस वक्त कौन से ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जिनसे वो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकता है, तो इजराइल के पास इस वक्त टर्बो प्रोपाई क्रूज मिसाइल जो है वो मौजूद है। इन टर्बो पोपाई क्रूज मिसाइल को इजराइल अपनी इन सबमरीन्स के टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च कर सकता है, लेकिन अब जब इन सबमरीन्स के अंदर VLS सिस्टम आ जाएगा तो इन पोपाई क्रूज मिसाइल्स को इजराइल इन VLS सिस्टम्स के अंदर भी रख सकता है। कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर उन्होंने VLS सिस्टम इस छठी सबमरीन के अंदर रखा है तो इससे ये जाहिर होता है कि इजराइल ने कोई नया वेपन जो है उसको डेवलप किया है, और वो इस नए वेपन को जो है इस VLS सिस्टम के अंदर रखने जा रहा है। पोपाई क्रूज मिसाइल तो उनके पास पहले से मौजूद था और वो उसको अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते थे। इस टर्बो पोपाई क्रूज मिसाइल की जो रेंज है उसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर एक क्रूज मिसाइल के लिए अच्छी खासी रेंज है, क्योंकि क्रूज मिसाइल के पाथ को आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से एक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है उसके टारगेट को आप प्री डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये किस टारगेट के ऊपर जाके जो है वो लगेगा। और दूसरा, ये जो पोपाई क्रूज मिसाइल है ये अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है। अच्छा, मैं आपको इस मिसाइल की एक बात बता दूं कि इसका जो पहला रिपोर्टेड टेस्ट इजराइल ने किया था वो श्रीलंका के नजदीक से उसने किया था। अब आप ये देखें कि इजराइल खुद कहाँ पे है और श्रीलंका कहाँ पे है, और श्रीलंका से एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट क्यों किया गया जिसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है। अब श्रीलंका के पास जो 2-3 ममालिक है उनके अंदर एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। वेल, शायद इसीलिए पाकिस्तान ने ये शाहीन 3 मिसाइल जो है उसको डेवलप किया, क्योंकि इंडिया जो है उसको तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। शाहीन 3 मिसाइल को बनाने का क्या मकसद था वो आई बिलीव कि आप अच्छे तरीके से गैस कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो साइज में इंक्रीज किया इस सबमरीन की, इसकी और भी कुछ रीजन हो सकती हैं कि इजराइल इस सबमरीन के अंदर कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उनको रखना चाह रहा होगा। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसके अंदर कोई नई किस्म का जो है वो प्रोपल्जन सिस्टम जो है उसको रखा है, जिसकी वजह से इस सबमरीन का जो साइज है उनको इंक्रीज करना पड़ गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट यही है कि इस सबमरीन के अंदर इजराइल ने VLS सिस्टम जो है उनको रखवाया, और इन VLS सिस्टम्स के ऊपर इजराइल जो है वो कोई नए किस्म का वेपन रखने जा रहा है। एक तो इन VLS सिस्टम्स के जरिए से इन सबमरीन की जो वेपन्स रखने की तादाद है वो बढ़ जाएगी, प्लस इस VLS सिस्टम के अंदर इजराइल जो है वो अब नए किस्म के वेपन्स भी हाउस कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस तरह की खबर से तो पता चलता है कि पाकिस्तान नेवी को भी जो है वो अब एक VLS वाली सबमरीन की अशद जरूरत है, क्योंकि आपके एडवर्सरी इस वक्त जिस तरफ जा रहे हैं आपको भी एक ऐसी सबमरीन की जरूरत है जिसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।